सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। बहुत सारे भक्तजनों के प्रश्न आते हैं कि हम ठाकुर जी को सतत स्मरण करते रहते हैं, फिर भी चिंताएं मन में बनी रहती हैं। सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ जो भाव है भगवत सत्ता के प्रति शरणागति का ही भाव है। ज्ञान से, वैराग्य आदि साधनों से प्रभु को इतनी शीघ्र प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भक्ति मार्ग में दो मुख्य विधाएं हैं, अष्टांग योग है और भक्ति मार्ग है। अष्टांग योग पर, ज्ञान मार्ग पर ज्ञानी चलता तो है, लेकिन आश्रय अपना अथवा ज्ञान का होता है। प्रबलता ज्ञान के आश्रय की होती है। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग एक ही चौपाई में समझना होगा कि गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हे प्रभु, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ गुण है वह आपका, और जो कुछ दोष है वह दास का। शरणागति और भगवान की प्रतिज्ञा, जो सभीत आवास शरणाई, रखे हूं ताहि प्राण की नाई। जब विभीषण लंका से आए भगवान की शरण में, सुग्रीव जी ने कहा शत्रु पक्ष का है, शत्रु का भ्राता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। भुजा उठाकर मुख में तृण रखकर आ रहा है, यह शरणागति भाव है। और हे सुग्रीव जी, हे महाराजा सुग्रीव जी, जो सब कुछ छोड़कर मेरे शरणागत हो जाता है, उसकी तो मैं अपने प्राण की तरह रक्षा करता। आप जानते हैं, कोई भी राजा है, व्यक्ति है, सर्वस्व लुटाने के पश्चात भी प्राणों की रक्षा, भगवान सब कुछ लुटा करके भी भक्त की रक्षा अपने प्राणों की तरह करते हैं। यानी भगवान कहना चाहते हैं प्राण निछावर कर सकता हूं, लेकिन शरण में आए हुए भक्त को त्याग नहीं सकता। महाभारत का एक दिव्य प्रसंग, महाभारत की प्रबल विभीषिका शांति दूत गए भगवान बनकर, दुर्योधन नहीं माना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। सीधा सीधा कह दिया कि धर्म का मुझे ज्ञान है, लेकिन प्रारब्धवश मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, धर्म की तरफ मेरी बुद्धि नहीं जाती। जानाम्य धर्मम, अधर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन अधर्म से न च मे निवृत्ति ही, अधर्म से मैं हट नहीं सकता। क्या करूं? महाभारत की उस प्रबल विभीषिका के अंदर जब महारथी द्रोण, महारथी भीष्म पितामह कौरव सेना की तरफ से सैन्य संचालन कर रहे थे, आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि भीष्म पांडवों के हितैषी थे, शुभचिंतक थे। जब भी वे बाण छोड़ते थे, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की जय हो, हे केशव इनकी रक्षा करना, मेरे बाणों से इनको आघात न हो। दुर्योधन शाम को शिविर में गया और भला बुरा बहुत कुछ पता नहीं पितामह को क्या क्या कहने लगा। अरे आप तो कपटी हैं, आप कपट युद्ध कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने
इतनी जली कटी सुनाई दुर्योधन ने, भीष्म पितामह ने आवेश में आकर के गोविंद का ध्यान करके कह दिया, जाओ कल सूर्यास्त से पूर्व अर्जुन का कटा हुआ मस्तक तुम्हारे श्री चरणों में होगा। दुर्योधन खुशी खुशी अपने शिविर में त्योहार मनाने लगा कि कल सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार जो है, सर्वश्रेष्ठ महारथी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, कल भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है वह कभी झूठी नहीं हो सकती। पश्चिम दिशा से सूर्य उदय हो जाए, अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा के जैसा प्रकाश हो जाए, पितामह की प्रतिज्ञा झूठी, सातों सागर सूख जाए, पितामह की प्रतिज्ञा झूठी नहीं हो सकती। यूं तो यह प्रसंग बहुत विस्तृत है, लेकिन इसका जो सार है, आधी रात के समय अर्जुन के शिविर में जैसे ही भगवान ठाकुर जी ने, श्री केशव जी ने, कन्हैया ने जैसे ये समाचार सुना, बड़ी चिंता में अर्जुन के शिविर की तरफ गए। अर्जुन चादर तान, पैर पसार कर, भुजा पसार करके सोया हुआ है, खर्राटे लेकर सो रहा है। केशव ने कहा, अर्जुन उठो, अर्धरात्रि के समय में अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। सारी दिन का थका हुआ अर्जुन कहता, अरे केशव सोने दो, इस समय सुबह जैसे ही शंखनाद होगा फिर युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा, आप मुझे विश्राम करें। अर्जुन, तुम मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, उठो, बहुत बड़ी भीषण विपत्ति आने वाली है, क्या तुम्हें चिंता नहीं? बहुत झकझोरने के पश्चात, बहुत ज्यादा प्रयास के पश्चात अर्जुन जब उठा, आंखें मलता हुआ श्री कृष्ण की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, मेरे गोपाल जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहता, एक बात बताओ, सोने क्यों नहीं दे रहे हो? दूसरा प्रश्न यह है कि आप क्यों जाग रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें मालूम है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी दुर्योधन के समक्ष कि कल के युद्ध में, निर्णायक युद्ध होगा कल, और महारथी अर्जुन का कटा हुआ मस्तक तुम्हारे चरणों में होगा। और यह भीष्म प्रतिज्ञा है प्यारे, सब कुछ टल सकता है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। अर्जुन हंसा, चादर खींची, बोला कोई बात नहीं, मुझे सोने दो, सोना है। भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने चिर निद्रा में सोने से तो अच्छा है भैया, विचार कर लो, चिंता कर लो। अब तो अर्जुन उठा और चौकड़ी लगाकर आलथी पालथी मार कर बैठ गया। बोला, गोविंद एक बात तो बताओ, प्रतिज्ञा की पितामह ने, सिर कटेगा अर्जुन का, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों जाग रहे हो, तुम्हारे जागने का कारण क्या है? अरे आप सारथी हैं, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन मैं तेरे लिए जाग रहा हूं, मुझे तेरी चिंता है, क्योंकि नर तू है और नारायण मैं हूं। जो मेरी प्रतिज्ञा है धर्म संस्थापनार्थाय, वह बिना अर्जुन के पूरी हो ही नहीं सकती। अर्जुन ने कहा, यही तो मेरी गंभीर निद्रा का कारण है मेरे ठाकुर, मेरे गोपाल। जब तू जाग रहा है, जब तू चिंता कर रहा है, जिसके लिए तू जागता है, जिसके लिए तू चिंतित है, भला वह चादर तान कर नहीं सोएगा तो क्या करेगा? उसे क्या आवश्यकता है? उसे किसी प्रकार की चिंता की, किसी प्रकार की फिक्र उसे छू नहीं सकती। कन्हैया, जिसके लिए तू जागने वाला है, संसार में कौन ऐसा है जो उसकी निद्रा में खलल डाल सके? बस यही भाव है, मेरे कहने का भी यही आशय है। सारी चिंताएं भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर हमें सदा सर्वदा वह प्रदान करते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए ठोस होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे कल्याणदायक हमारे लिए होता है। ठाकुर ने अर्जुन को भुजाओं में भर लिया और कहा, अर्जुन बस अब कुछ भी नहीं होगा। अगला प्रसंग इसके पश्चात का अगले वीडियो में मैं निवेदित करूंगा। भगवान ने आशीष किया,
अर्जुन सानंद से सोए और आप जानते हैं कि अर्जुन का वध नहीं हुआ। अर्जुन आराम से शासन करते रहे और ठाकुर जी की शरण में रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।